वित्त मंत्रालय से निकलकर वित्त मंत्री इस वक्त राष्ट्रपति के पास पहुंची हैं। वहां पर एक कॉपी बजट की राष्ट्रपति को वो सौंपेंगे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी, जहां से इस बजट को पास कराया जाएगा और उसके बाद फिर सदन पटल पर इसे रख दिया जाएगा और जनता के लिए क्या कुछ है इस टैब में ये पता चल जाएगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को सदन पटल पर रखेंगी। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, उम्मीदें साल दर साल यही रहती है। खास तौर पर लोग लॉन्ग टर्म की तो बात करते हैं, देश को विकास की राह पर ले जाने की बात करते हैं। सब तरफ ये चर्चा होती है कि किस तरह से विजन के साथ देश को आगे लेकर जाना है और बजट में वो पूरा खाका खींचा जाता है। लेकिन जो आम लोग हैं उनको फौरी राहत की दरकार होती है और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि टैक्स में थोड़ी छूट हो जाए, पेट्रोलियम पदार्थों में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाए या बाकी जगहों पर भी थोड़ी सी राहत दे दी जाए। तो ये एक बड़ा अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, इस बजट में रखे जाते हैं तो फिर बड़ा फायदा होगा। अनूप जी, इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भले टैब से आप बजट को रखा जाता है, लेकिन जो बजट की जो कॉपियां होती है, प्रतियां होती हैं, उनको सदन पटल उनको संसद में ले आने का काम किया जा रहा है, जो इस वक्त हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यानी फिर उस कॉपी को बाकी जगह पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोसीजर है, लेकिन आपको बता दूं कि डिजिटल माध्यम से तत्काल, देखिए पहले एक वक्त होता था जब सभी को हार्ड कॉपी दी जाती थी, यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए भी रखा जाता था और उसके लिए हम सभी लोग लाइन पे लगते थे। लेकिन जैसे ही ये बजट खत्म होगा आपको डिजिटली ये उपलब्ध होगा और वो आपके टैब पे भी वो दिखने लगेगा, यानी कि बहुत आसान कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए, आपको एक बात का जिक्र करते हैं, जो हम टैक्स एग्जेम्पशन की छूट की बात कर रहे हैं। हाँ। बेसिकली जब नई रिजीम टैक्स की और पुरानी टैक्स रिजीम की जब बात की जाती है तो सरकार का पूरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो जो न्यू रिजीम है टैक्स स्लैब की, उसमें लोग आए, क्योंकि वहाँ पर पेचीदगियाँ नहीं हैं टैक्स को भरने के लिए। सरकार इस बात को लेकर प्रोत्साहित कर रही है कि नए टैक्स रिजीम में आपको यहाँ पर रोकेंगे। न्यू टैक्स रिजीम और जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी, इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको खत्म कर दिया जाएगा और सभी के सभी को न्यू रिजीम में लेकर आया जाएगा। तो क्या इस बार हम ये मान के चले कि अब ओल्ड जो टैक्स स्कीम है उसे खत्म करके अब न्यू रिजीम में लाया जाएगा टैक्स को, या फिर अभी थोड़े दिन और सरकार इसे चाहेगी कि चलता रहे? बिल्कुल, देखिए अभी दोनों रिजीम रहेगी जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है नए टैक्स रिजीम में आए। यानी कि जो एक झंझट है, क्योंकि आप भी देखिए टैक्स भरते हैं, आपको भी कई तरह के एग्जेम्पशन लेने के लिए आप ओल्ड स्कीम में जाते हैं जहां पर आपको दिखाना पड़ता है अपना खर्च। सरकार चाहती है कि इन सब चीज़ों से, इन झमेलों से आप दूर हों और जो नया रिजीम बनाया गया है वो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। ऐसे में इन सब एग्जेम्पशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे नए रिजीम में आएँ, अपना सीधा इनकम दिखाएं और टैक्स पे करें। यही वजह है कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि नए टैक्स रिजीम में आए। इसी वजह से लगातार छूट की जो राशि है, जो सीमा है, उसको बढ़ाई जा रही है और इस बार भी अगर टैक्स स्लैब को अगर उस एग्जेम्पशन की सीमा को अगर बढ़ाया जाता तो नए रिजीम में बढ़ाया जाएगा। पुराने से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि सरकार जो है वो प्रोत्साहित कर रही है नए रिजीम में आने को लेकर के। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी बेनिफिट होगा। अगर उसके स्लैब को अगर बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर भी बेनिफिट होगा और लोगों को अगर लगेगा कि लोगों की जेब से टैक्स बचता है, अगर 2.5 लाख रुपया का भी अगर स्लैब में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के जेब में वो पैसा आएगा, उससे फायदा होने को है। ये अभी तो लोगों को लगेगा फायदा है, लेकिन नए टैक्स रिजीम में वो चले जाएंगे पुराने टैक्स रिजीम को छोड़ करके। तो ये सरकार का फोकस है कि लोग नए टैक्स रिजीम में आए। दूसरी तरफ की जो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के सरकार राहत दे सकती है, ऐसी संभावना है।
तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस टैक्स रिजीम की बात कही जा रही है या पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बात कही जा रही है, ये एक मिक्स होगा। कहीं ना कहीं समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ जहां पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी सरकार बनाएगी कि किस तरीके से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो। कहीं ना कहीं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसकी एक पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भले ही 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, आज ये साफ हो जाएगा कि क्या सरकार, केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाती है, लोक लुभावने फैसले करते हैं, या फिर जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा जब लोकसभा चुनाव होने थे और उससे पहले सरकार ने बजट पेश किया था, वहां पर भी हमने कहीं पे भी लोक लुभावने फैसले नहीं देखे थे। उस समय भी हमने देखे थे कि सरकार ने कड़े फैसले लिए, योजनाओं पर ज़्यादा फोकस दिया। तो जाहिर सी बात है इस बार भी आप देखेंगे कि सरकार का फोकस उसी दिशा में ज़्यादा होने वाला है। बिल्कुल, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बजट लोक लुभावन हो, लेकिन मोदी सरकार हमेशा से कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। लोकसभा इलेक्शन से पहले भी जो बजट था उसको लेकर भी कहा गया कि हो सकता है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट हो, लेकिन इसके बावजूद वो बजट देश के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। अनूप जी, देखिए, हमें और आपको सबको इंतजार रहता है कि टैक्स में थोड़ी सी छूट मिले। जैसे ही कुछ इस तरह की घोषणाएं होती हैं, लोग जोड़ घटाव भी करने लगते हैं कि कैसे क्या क्या होना है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान भी बड़े टकटकी लगाए हुए इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि किसानों की मांग पिछले कई दिनों से सब्सिडी को लेकर है या फिर जो फसल के मूल्य है उसको लेकर है, तो यहां से उनको भी कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। देखिए, सरकार का फोकस जहां एक और किसान है, युवा हैं, इसके अलावा महिला है, ये 3 सेक्टर पे सरकार का पूरा ध्यान रहता है। और हमने देखा है कि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास तौर पे केंद्र सरकार किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ मिले, किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो, इस पर अपना पूरा फोकस करती है। और यही वजह है कि हर बजट में किसानों के आय की वृद्धि, किसानों के विकास को लेकर आपको योजनाएं दिखती है। जाहिर सी बात है कि इस बजट में भी आपको खासा इस पर फोकस देखने को मिलेगा कि किस तरीके से किसान के आय को बढ़ाया जाए, किस तरीके से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए। क्योंकि देखिए, सरकार पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को बेनिफिट देने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि हेल्थ सेक्टर सरकार के लिए एक कोर प्रायोरिटी का क्षेत्र है और सरकार चाहती है कि हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दी जाए, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड हो, उसका दायरा किस तरीके से बढ़ाया गया, पिछले दिनों हमने मैनिफेस्टो में भी बीजेपी का देखा। तो इन सभी सेक्टर में युवाओं के लिए आपको देखने को मिलेगा इस बजट में, महिलाओं को लेकर